हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। और यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 8। अगर लेक्चर नंबर 11 अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, है ना। तो चलिए भैया, अभी हम लोग जो शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं भाई, एकदम इम्पोर्टेंट। जेई नेट के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग, और क्लास 12th बोर्ड तो है ही, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। अगर उसको छोड़ेंगे तो फिर जेई नीट ही कहां से आएगा। अगर आपने क्लास 12th ही नहीं किया है तो फिर जेई नीट कहां से आएगा भाई, है ना। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th के नजरिए से भी और जेई नीट के नजरिए से भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है देखते हैं, आइए। कहता है एक समान हाँ आवेशित, यहां पे लगा सकते हैं किसी एक समान आवेशित, ठीक है, किसी लगाइए देते हैं, किसी एक समान आवेशित छल्ले। अब आप बोलोगे छल्ले किसको बोलते हैं सर, तो ये एक वृत्तीय पास होता है। क्या होता है? वृत्तीय पास होता है, या वृत्तीय पास के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या देखने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र, एक ही बात है, उसमें कोई डरने वाला बात नहीं कि सर विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक ही चीज है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, एक ही बात है। तो आ जाओ भाई, इस चीज को अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, और इससे जो न्यूमेरिकल्स आएगा उसको भी हम लोग कवर करेंगे, या जो भी क्वेश्चन इससे बनेगा उस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आप लोग घबराइए नहीं। तो हम लोग सबसे पहले छल्ले बनाते हैं। क्या? छल्ले। अरे चलिए, छल्ले का होता है तो भैया छल्ले मतलब वृत्तीय पास। अब वृत्तीय पास का है तो वृत्तीय पास एक बंद वृत्त होता है। आ जाओ, एक बंद वृत्त बनाओ, बनाते हैं। हम्म, अरे रे, कटी गड़बड़ा किया, थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़। अब देखते हैं, थोड़ा सा ठीक 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 बन रहा है, पर अच्छा चलो ये है। अगर आप इसको पकड़ोगे, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे पकड़ोगे ना तो चारों तरफ से ये इक्वल दिखेगा, ठीक है। तो इसका ये जो है सेंटर, सेंटर आर है, सॉरी सेंटर ओ है, केंद्र ओ है। इसकी त्रिज्या जो है वो आर है। क्या है? आर है। अब हमको यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें एक समान आवेश, एक समान रूप से आवेश क्या है? वितरित है। एक समान रूप से, चलो एक समान रूप से आवेश को वितरित कर देते हैं। कर दिया ना, कर दिया ना, देखो देखो। ए भैया, जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक तेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको पहले तोड़ेंगे, तोड़ तोड़ करके मरोड़ेंगे और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बिंदु P यहाँ है, एक बिंदु यहाँ P है। क्या है? एक बिंदु P है। इस पर क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इस पर क्या निकालने बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालने बोल रहा है। चलो इसका डिस्टेंस अपन x मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो क्या है ना भैया, पूरे वृत्त के कारण एक बार में ही हम यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। इतने सारे आवेश वितरण के कारण एक बार में हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने बोला है, इसको हम लोग नहीं निकाल सकते। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी एक छोटा सा अवयव काट लेते हैं। एक छोटा अवयव काट लिए। अब बहुत छोटा अवयव काटे भैया तो इसमें चार्ज भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा, बिंदु जैसा। तो यहां बिंदु आवेश के कारण इसका आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा?
इस डायरेक्शन में डीई, क्योंकि छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, छोटा सा विद्युत क्षेत्र बनेगा। आर इस डिस्टेंस, देखो आप लोग थोड़ा सीधा खींचना, अपने का सीधा नहीं हुआ है ना, तो फिर बोल सर इतना खराब क्यों खींच दिया। नहीं भैया, थोड़ा सीधा कर ही डालते हैं, इतना खराब तो नहीं रखेंगे। ये लो, तो अब इसको क्या करते हैं, यहां पे बिंदु पी है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डीई बना। छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, छोटा सा ही तो विद्युत क्षेत्र बनेगा। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण इसके दो घटक होंगे, एक घटक ये होगा, यहां पे मान लो एंगल थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा, और जिस तरफ डीई थीटा होता है, जिस तरफ थीटा होता है उधर इसका घटक डीई कॉस थीटा बनता है। क्या बनता है? डीई कॉस थीटा। तो इसका और दूसरा घटक जो बनेगा वो इससे अवे है, इससे दूर है, तो डीई साइन थीटा बनेगा। ये कैसे बनता है इस चीज को हमने बताया हुआ है इससे पहले वाला वीडियो में, लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने ये बात किया हुआ है। तो यहाँ पे आप एक काम करोगे दोस्तों, अगर मान लीजिए कि सर हम यहां ना रखेंगे, इसका डिस्टेंस आर है, मान लो क्या है सर, बोल हम इसको यहां ना काटेंगे, यहां काट देंगे। चलिए, तो इस डी क्यू के कारण देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके लगेगा, तो इसके इस दिशा में, तो यहां पे क्या बनेगा? डीई साइन थीटा, और इस दिशा में डीई कॉस थीटा ही बनेगा। तो डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा के कारण ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। होगा कि नहीं? एकदम बिल्कुल होगा, घबराना नहीं है दोस्तों। तो ऐसे ही बहुत सारा छोटा छोटा कट करेंगे, छोटा छोटा कट करेंगे, छोटा छोटा कट करने के बाद यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सबको ऐड करने के बाद यहाँ का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, एक बार में तो नहीं निकलेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, लिखेंगे चूंकि डी क्यू जो है वो बहुत छोटा, यानी बिंदु आवेश, क्या है? बिंदु आवेश है भैया। तो अब यहाँ पे देखो, अगर यहीं से आप इसको खींचना चाहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, और यहाँ पे इसका एक घटक ऐसे बन जाएगा, तो इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा, निरस्त कर देगा। तो लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि ठीक है, चूंकि विपरीत विपरीत अवयव के कारण कारण डीई साइन थीटा एक दूसरे को, एक दूसरे को निरस्त कर देता है, क्योंकि क्योंकि परिमाण समान है, जबकि दिशा विपरीत विपरीत है। इसलिए कुल विद्युत क्षेत्र, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल जाएगा? मान लीजिए इसके कारण ऐसे, तो यहाँ पे डी कॉस थीटा आया, यहाँ पे रखें तो इधर डायरेक्शन ये साइन थीटा, फिर डी कॉस थीटा, तो इन जितने सारे डी कॉस थीटा बन रहा है इन सब का क्या कर देना है? टोटल कर देना। और टोटल करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट किसका? तो यहां हो जाएगा डीई कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीई कॉस थीटा। अब यहां पे आप देखिए, इस छोटे से डी क्यू के कारण डीई बन रहा है, और आपको पता होगा दोस्तों कि ई बराबर क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं? तो यहाँ पे अब आप ही बताइए, ई के जगह क्या लग जाएगा? डीई। तो डीई बराबर क्या हो गया? के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां लगा लो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका के इंटू डी क्यू कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब जो जो कांस्टेंट बाहर निकाल लो,
के कॉस थीटा को बाहर निकाल लेते हैं, के कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन में आया डी क्यू। और डी क्यू का इंटीग्रेशन जैसे आपको बता रहे हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो वैसे ही आपका dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल गया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड k इंटू क्यू, इसका q हो जाएगा ना, फिर cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब भी इसको हम लोग क्या करेंगे और बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने वाले हैं। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बताते। फिगर नहीं मिटाएंगे, फिगर मिटाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो चलो ले लो ना थोड़ा सा भाई, ले लिया। अब हम लोग मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, है ना। चलो ये फिगर रहने देते, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आ जाओ भाई, घबराना नहीं है, सबको कराए है ना, काहे घबराओ। अब cos थीटा का वैल्यू लगा लूं थोड़ा सा यहाँ पे, चलो आओ cos थीटा लगाते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटे h होता है। अब कौन के सामने की भुजा, तो लंब होता है यानी p होता है, तो ये नहीं चाहिए। मतलब आधार, आधार क्या हो गया, x हो गया, बटे कर्ण क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा, कितना 90 डिग्री। और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन r। तो चलो वहां रख दो, रखो। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा आपका k इंटू क्यू, क्या आ जाएगा, k इंटू क्यू इंटू बटे आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बराबर क्या, x बटे आर, x बटे आर। चलो भाई अब इंटू कर लो ना थोड़ा सा, यहाँ आ गया k इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन आर का क्यूब। अब हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कर्ण है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच के डिस्टेंस को रखना। तो ये कर्ण है, कर्ण बराबर क्या होता है, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप r निकालेंगे तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर रूट उधर, इसको उधर ले जाओगे तो r बराबर आ जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट का वैल्यू कितना होता है, तो रूट का वैल्यू होता है x, रूट का वैल्यू हाफ होता है, क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है। अब यहाँ पे वैल्यू लगा लो, इसीलिए अगर हम लोग वैल्यू लगाएंगे सर तो क्या आ जाएगा, ई नेट यानी टोटल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र के इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन, यहाँ पे आ गया आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 पर पावर होल का क्यूब। अब यहाँ आ जाओ ना भाई, लगाते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे चलो, ये 3 1 से गुना हो गया, क्योंकि पावर में पावर का गुना होता है, 1/2, 1/2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3/2 होगा कि नहीं, 3/2 होगा। तो यहाँ पे आ गया भैया का आ जाएगा भैया, ये आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा k इंटू क्यू एक्स अपन, अपन क्या आ जाएगा भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ये हो गया ना। अब आप मान लीजिए ये x जो है r से तो बहुत बड़ा है, तो लिखते यदि x बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा है किससे, r से, तो आपका क्या हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगभग हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये चीज आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या निकल जाएगा, के क्यू एक्स अपन एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, बट्टे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, k इंटू क्यू एक्स अपन एक्स का क्यूब, एक x अब कैंसिल हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, एक x यहाँ खत्म, तो कितना बचा, 2 बचा ना, तो k इंटू क्यू अपन
एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोगों का दिमाग में ये बड़ी खतरनाक चीज चल रहा होगा कि सर आप के यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब तक, यदि यहां लिख देते, यदि आवेश आवेश निर्वात या वायु में हो तो के बराबर आप यूज करिए 1/4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगर ये वायु या निर्वात में ना हो, अन्यथा के का मान यूज करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसलिए यूज नहीं करते हैं। हो सकता है ये वायु में और निर्वात में ना हो तो ये यूज करना होगा, या हो सकता है उसमें तो वो, इसलिए यूज नहीं करते हैं मेरे भाई लोग। समझ में आया ना भैया? एकदम आ रहा होगा यार, इतना मेहनत से पढ़ा रहे भाई, समझ में क्यों नहीं आएगा। तो चलिए भैया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कि परीक्षण आवेश को सेंटर पर रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, या फिर मान लीजिए परीक्षण आवेश यानी बिंदु P अनंत में कर दूं तो फिर क्या बनेगा। चलो भाई ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। 1 2 3 ले लिए। हाँ मिटा देते हैं, इधर उधर नहीं मिटा रहे हैं अभी। ठीक है, कर देते हैं। यदि x बराबर 0, इसका मतलब क्या है कि परीक्षण आवेश कहां पे है, परीक्षण आवेश सेंटर पर है, केंद्र पर है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, रखो ना यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका k इंटू क्यू अपॉन 0 का स्क्वायर मतलब 0। क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। और यदि मान लीजिए, यदि x जो है वो अनंत में है, x का वैल्यू अनंत ले लूं मतलब परीक्षण आवेश कहां है पता नहीं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा देख लीजिए। तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, यहां लगा दिए k इंटू क्यू अपॉन इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट लगभग 0 के समान होता है मतलब 0। ये हुआ। ठीक है भाई, अब हम लोग एक काम करते हैं मेरे दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 ले लिए। चलो मिटा देते हैं। अरे भाई नहीं मिटाएंगे तो कैसे होगा, एकदम इजीली बना कि नहीं बोलिए भाई। ठीक है, कर लो, ले लो। हाँ हाँ, तो भैया आइए आप क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नहीं है, आइए पढ़ते हैं ना। कहता है एक समान आवेशित वृत्त पास Q आवेश है r त्रिज्या के लिए x का मान इस प्रकार ज्ञात करें कि कुल विद्युत क्षेत्र अधिकतम हो। क्या बोल रहा है, कुल विद्युत क्षेत्र अधिकतम हो। साथ में बोल रहा है कुल विद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान को भी ज्ञात करें तथा E इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र तथा x का ग्राफ भी बनाइए। आओ भैया कर लेते हैं इसको। सबसे पहली बात तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि देखा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अभी हम लोगों ने निकाला k इंटू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। यही ना देखा, देखा कि नहीं। तो भैया विद्युत क्षेत्र जब अधिकतम हो, लिखेंगे जब विद्युत क्षेत्र अधिकतम, हाँ, तो याद रखना डी यानी एक्स के रेस्पेक्ट में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है भाई, 0 होता है। अब E बराबर क्या है ये चीज है, देखिए तो E का वैल्यू यहां लगाओ, तो डी अपॉन डी एक्स क्या है, K इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ठीक है भाई। अब यहां पे देखिए हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके सापेक्ष डिफरेंस, डी बटे डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, अवकलज। तो यहाँ पे डी बटे डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट, तो की क्यू और सॉरी के और क्यू क्या हो गया आपका, के और क्यू आपका यहां बराबर 0। के और क्यू आपका क्या हो गया, अचर हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम इसको क्या करते हैं, के इंटू क्यू को बाहर निकाल लेते हैं और लिखते हैं डी बटे डी एक्स
एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। अब भैया एक चीज आप लोग को बता रहे, रुकिए थोड़ा सा डस्टर ले लेते हैं, आप लोग को पहले समझा लेते हैं, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। याद रखना डी अपॉन डी एक्स यू बटे भी का फॉर्मूला होता है। अगर डी यू बटे भी के फॉर्म में है और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका फॉर्मूला होता है भी, फिर डी बटे डी एक्स यू माइनस यू डी बटे डी एक्स भी अपॉन भी का स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला में क्या करिए, इसको रखने की कोशिश करिए। चलिए रखते हैं, क्या आ गया के क्यू, यू ऊपर वाला क्या हुआ यू और नीचे वाला भी, तो यहां है पहले भी, तो भी क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, फिर डी बटे डी एक्स यू क्या है आपका एक्स है, फिर माइनस यू मतलब एक्स, फिर डी बटे डी एक्स भी क्या है आपका ये है ना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 बराबर 0 ले ली। अब यहां पे आ जाओ जी, के इंटू क्यू, एक्स किसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में है तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना 1। आप देख लीजिए x पर पावर n का फॉर्मूला यदि डिफरेंशिएशन में करोगे तो इसका होता है n x n माइनस 1। तो यहां पे क्या है x पर पावर 1, जब x रहे तो इसका पावर कितना है 1, तो यहां हो गया 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, 1 और 1 कितना हो गया 0, तो x पर 0 आ गया। और किसी भी संख्या पर भाई किसी भी चीज पर अगर 0 पावर आ जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, तो ये हुआ आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 इंटू 1, हटाओ इसको, फिर यहाँ पे है x। अब देखो भैया जब डिफरेंशिएशन सबसे पहले डिफरेंशिएशन पावर का किया जाता है, मतलब देखो ना पावर पहले लिख लिया, चलो n की जगह कितना है 3/2, तो हम लोग आगे कर देते हैं 3/2 को, ठीक है। फिर -1 तो 3/2, 3/2, 3 यहां दिखाते 3/2 माइनस 1, 2 एकम 2 यानी 1/2 आएगा। तो यहां आ गया आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2। अब देखो पावर का हो गया था, अब किसको करना फिर से इसका डिफरेंशिएट करना है, डी बटे डी एक्स आपका हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब वो आर क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, तो आर का वैल्यू 0 हो गया, यहां आया के क्यू, ठीक है, फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 माइनस यहां देखिए इसका 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला, यहां खाली 2 आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा यानी 2x, तो कितना हो गया 3/2 x इंटू 2x आर, ठीक है। फिर यहां आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 बराबर 0। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे अब क्या बच जाएगा देखो दोस्तों, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो तो भाई, ले लिए। अब थोड़ा सा इधर मिटाते हैं फॉर्मूला, बस कुछ नहीं है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको रहने देते हैं फिर समझ में नहीं आएगा। अब आजा देख लेते हैं, इस के क्यू को अगर उस साइड ले जाऊं, इस के क्यू को उस साइड ले जाऊं तो क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका बटे में के क्यू, यानी 0 से भाग के क्यू को 0 को सॉरी के क्यू से 0 को भाग दे देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां हमको क्या मिलेगा, आप ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 बराबर 0। अब ये दोनों में देखिए 2 है 1/2 कॉमन कर लो, देखो 3/2 अगर मान लीजिए, यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को, कहाँ दिखा दो, यहाँ देखो
अगर ये 3/2 है तो इसको तोड़ोगे तो 1/2 प्लस 1 टूटेगा। देखो एलसीएम करके देखो, 2 आया एलसीएम, 2 एकम 2, 1 प्लस 3 2, कितना आया 3/2। तो भैया इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, आ जाओ। को तोड़ेंगे मतलब 1/2 कॉमन कर लो, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचा, इसमें से चलो 1/2 ले आए तो केवल एक बचा, अभी दिखाए ना। तो यहाँ आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक 1/2 अगर निकाल लिए तो यही केवल बचेगा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ आ जाएगा 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो भाई, और थोड़ा सा ये स्क्वायर अगर हाफ है ना, आधा 1/2, तो ये रूट होता है ना, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा दो, तो यहां आ गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस 3 में से एक चल गया तो माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब भैया फर्स्ट केस में निकाल लो, फर्स्ट केस में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, इस रूट में आ गया ना, इसका वैल्यू नहीं आएगा तो लिखेंगे इसका वैल्यू होगा ही नहीं, इसका वैल्यू होगा ही नहीं, तो फिर किसका होगा सर, तब इधर वाला देखते हैं। अरे 9th 10th वाला आप लोग नहीं पढ़े हैं भाई, अरे 9th 10th जैसा द्विघात समीकरण रे, याद करिए द्विघात समीकरण, ठीक है। तो अब इसको निकाल लेते हैं, तो यहां आया आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, माइनस उधर ले गए तो प्लस, तो आर स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर निकालूं तो आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2, मतलब x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर आर स्क्वायर बटे 2, मतलब हो गया स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा तो r बटे रूट 2 प्लस माइनस x का वैल्यू ये आ गया। अब यहाँ पे आप लगा दो, कहां पे, यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं। अब क्या कर दो भाई, लंबा तो बनेगा ना, फिजिक्स है, इतना आसानी से भाई आईआईटी जेईई नहीं निकलता है, और इतना आसानी से आपका नीट भी नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग रख लेते हैं वैल्यू k इंटू क्यू इंटू एक्स, एक्स बराबर क्या निकला r बटे 2 बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब r बटे 2 का स्क्वायर, और टोटल में आपका पावर है कितना 3/2। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया आपका के क्यू आर, रूट 2 नीचे ले आते हैं, रूट 2। अब यहां पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां रूट में स्क्वायर लगा तो बटे 2 पर पावर 3/2, ठीक है। एलसीएम करो, 2r प्लस r, 3r हो जाएगा, यहां हो गया k इंटू क्यू आर अपन रूट 2, कितना हो गया भाई 3r स्क्वायर बटे 2, ये हुआ पर पावर 3/2, ये 2 टू कैंसिल, तो यहां आपका आ गया k इंटू क्यू आर अपॉन रूट 2 इंटू 3/2। अरे कहा से क्या कर रहे हैं भाई, 3/2, 2 2 2 2, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ऐसे तो नहीं कटेगा ना, काट दिया, गलत हो गया है थोड़ा सा, इतना आसानी से अगर कट जाता तो फिर तब तो कोई बात ही नहीं था। पहले इस सब में भी तो रूट आना चाहिए ना, खाली यहाँ पे स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर होना चाहिए, तो इस सब को स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्या करें, तो यहाँ लिखे के क्यू इंटू आर अपन, यहाँ पहले रूट 2 अपना बाहर में है, रहने दो गरीब को, यहाँ 3 तो रूट 3 आर अपन रूट 2 का स्क्वायर अब हो गया, क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो ये रूट हटेगा 3 आ जाएगा, स्क्वायर जाएगा रूट हटेगा 2 आ जाएगा, और आर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आया 3/2, ये 2 2 अब कैंसिल हुआ। भाई उधर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा इधर ले लो ना स्क्रीनशॉट, 1 2 3 ले लिए, मिटा देते हैं,
चलो अब यहाँ पे आ जाओ, कैलकुलेशन नहीं करके दिखाएंगे ना तो फिर आप ही को दिक्कत हो जाएगा, फिर आप बोलोगे क्या हो गया पता नहीं, के इंटू क्यू आर अपन, यहां पे देखो ये आ गया आपका √2, फिर जाके √3 आर अपन √2 का होल क्यूब। इसको अगर लिखोगे तो के इंटू क्यू इंटू आर अपन रूट, ये क्यूब है, यहां देखो √2 गुना √2 गुना √2, ये दोनों से मिलकर के तो 2 बन जाएगा, इंटू √2, 2√2 आएगा, वैसे √3 आ जाएगा। तो यहां हो गया आपका मेरे भाई, यहां हो गया √2 इंटू 3√3r³ बटे 2√2, √2 कैंसिल, 2 ऊपर चल गया, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल गया 2, 2 ऊपर 2, फिर देखो एक आर या और यहाँ पे 2, ठीक है, तो यहाँ पे आया 2k³ अपॉन 2 तो ऊपर चल गया 3√3r²। ये मेरा अधिकतम, क्या अधिकतम, अधिकतम विद्युत क्षेत्र है। समझ रहे प्यारे बच्चों, ये जो निकला अधिकतम विद्युत क्षेत्र निकला। अब हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, ग्राफ देख लेंगे, ले लो ना, ले लिए, ठीक है चलो। ग्राफ बड़ा तेजी से बनाई हो, देखो भाई ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, अगर x 0 होता है, अब भी हम लोग निकाल के देखे ना इससे पहले, x 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाता है, 0। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे ग्राफ बना लेते हैं, x इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, 0 0। अब क्या करा, x 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, यहां पे, यहां सबसे पहली बात तो क्या है, एक रिंग बनाना है, एक रिंग बना दी, एक रिंग बन गई, ठीक है। अब यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फिर सॉरी x 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, लेकिन एक समय जब आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जा रहा है, कब, जब x का वैल्यू हमको मिल रहा है r/√2, तो मान के चलो ये ऐसे करके एक समय मैक्सिमम हो जाएगा और ऐसे करके घटते जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ना, यहीं पे इसका मैक्सिमम वैल्यू है, यानी E बराबर कितना, 2k³ अपन √3r², ये वैल्यू E है, और यहाँ पे E जो है ना मैक्सिमम 0 से अधिक है, ठीक है, ये घटते जाएगा ऐसे, और यहाँ पे x का वैल्यू r/√, कितना है, r/√2, ठीक है। वैसे ही अगर इधर देखूं तो यहाँ पे मान के चलो एक समय आएगा एकदम इन्फिनाइट में, ये कहा मिल जाएगा, तो ये इसका वैल्यू जो है, x का वैल्यू यहाँ पे -r/√2, ये ग्राफ है मेरे भाई, क्या है, ये ग्राफ है इसका। एक बार देखो ना, x अगर आप इन्फिनाइट ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या मिल रहा है, 0, मतलब इन्फिनाइट में जाकर के कहीं 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ था, क्वेश्चन तो देखने में बड़ा इजी लग रहा है पर बनाने में हवा निकाल देता है दोस्तों, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों का होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग जो करने वाले हैं दोस्तों, आगे करेंगे हम लोग क्या, मोशन इन चार्ज, यहाँ पे फ्री स्पेस में मोशन कैसे चार्ज करे, मोशन सॉरी इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज मूव करेगा, 11th वाला कहानी चलने वाले हैं आगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेंशन नहीं लेना है भाई, समझाने का गारंटी हम लेते हैं, आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, चलिए ले लीजिए।